Hello everyone. In this video, we will see about this question 9a. This is a die roll. Okay. So in this question, it says this question is all about these three siblings, that is Yako, Wako, and Dot. Instead of that, what we will do is let's change the names for our simplicity. Let's suppose the three siblings are. Let's suppose the three siblings are. Let's suppose it is Ram, Shyam, and Geeta. Let's suppose there are three siblings, Ram, Shyam, and Geeta. So the question is all about कि they wants to travel somewhere and each of them has different opinions about कि हमें कहाँ कहाँ जाना है. Let's suppose Ram says he wants to go to Goa. Let's suppose Ram says he wants to go to Goa and Shyam says he wants to visit Puri. And Geeta wants to say that Geeta wants to visit Darjeeling. Let's suppose these are three different opinions about where they want to travel, and the issue is they don't have much or enough time to travel, so they decided that either one of the places they will visit for traveling. Okay, so the question says so Ram decides, let's die a roll. Okay, एक डाई को रोल करते हैं and whoever gets the highest number, that is from 1 to 6 out of the die roll from each of them, जिसका रोल सबसे हाईएस्ट नंबर रहेगा विल बी डिसाइडेड एज द विनर, और उसी के प्लेस पे हम लोग उसी के सजेशंस पे हम लोग वहीं जाएंगे. ठीक है. सो द नेक्स्ट इज हियर यू कैन सी द फर्स्ट वन सेज पहले तो जैसे लेट्स सपोज राम था, राम ने डाई रोल किया, ही गेट्स सर्टेन नंबर. ठीक है. लेट्स सपोज इसको हम लोग आर समझ लेते हैं. नेक्स्ट इज वन मोर इज श्याम. श्याम ने डाई रोल किया, ही गेट्स सर्टेन डिजिट, लेट्स सपोज एस. ठीक है. एंड आफ्टर दैट लेट्स सपोज राम बड़ा भाई है, उसके बाद छोटा है श्याम, एंड आफ्टर दैट गीता द स्मॉलेस्ट वन. ठीक है. सो गीता बिफोर rolling her die, she thought something that what would be her possibility or probability that she will win this game. तो क्वेश्चन यही कहता है, दिस इज द क्वेश्चन अबाउट कि डॉट यानी गीता की बात हो रही है यहाँ पे. गीता wanted to know for sure what were her chances to visit or travel to her place. ठीक है. तो क्वेश्चन यही कहता है कि राम सर्टन डाई रोल करके जो नंबर आता है, लेट्स सपोज दिस टेक दिस एग्जांपल. लेट्स सपोज राम ने डाई रोल किया, ही गेट्स 4. ओके. नेक्स्ट श्याम ने भी डाई रोल किया एंड ही गेट्स 2. ठीक है. एंड फॉर गीता, जिसने अभी भी डाई रोल नहीं किया, एंड शी वांट्स द पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी कि अब what is her winning chances or the percentage कि हम what is the probability for her to win this game. तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि नेक्स्ट एक और कंडीशन दिया हुआ है कि जो दो भाई हैं, दोनों ने डिसाइड किया अगर दोनों में से जो नंबर आया है, जो डाई का जो रोल का जो नंबर आया है, अगर वो गीता के साथ अगर मैच करता है, लेट्स सपोज गीता का भी लेट्स सपोज 4 आया. ठीक है. तो राम का भी 4 आया था एंड गीता का भी 4 आया. तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि गीता ही विनर बनेगी. ठीक है. दोनों में से अगर किसी का भी अगर नंबर गीता से कोई एक नंबर नहीं, जिसका हाईएस्ट नंबर, लेट्स सपोज इसमें राम का डिजिट हाईएस्ट जो कि 4 है, वो गीता के साथ मैच कर रहा है. ठीक है. ये नहीं कि श्याम के साथ जो 2 है, ये नहीं. दोनों का जो जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट में से अगर गीता के साथ अगर मैच करता है, देन द विनर विल बी गीता. ठीक है. सो दिस इज द क्वेश्चन. तो हम लोग को यही फाइंड आउट करना है कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी और चांसेस ऑफ हर ऑफ विनिंग.
लेट्स सपोज यहाँ देखो इनपुट दिया हुआ है, इनपुट में जैसे हम लोग दो इनपुट लेंगे, द फर्स्ट विल बी द फर्स्ट ब्रदर, द एल्डेस्ट ब्रदर जो है उसका क्या इनपुट डाई रोल का आया, सेकेंड इज जो सेकेंड ब्रदर है उसका क्या रोल आया, ठीक है। एंड द आउटपुट विल बी, लेट्स सपोज यहाँ पे है, लेट्स सपोज यहाँ पे 4 आया था, ठीक है, एंड राम का 4 आया था, श्याम का 2 आया था, एंड तो गीता का चांसेस ये होगा कि लेट्स सपोज चांसेस ऑफ हर विनिंग इज, या तो गीता 4 लेके आए, 5 लेके आए या 6 लेके आए, दिज आर द चांसेस, ठीक है। क्योंकि गीता को जानना था व्हाट वाज हर विनिंग चांसेस और प्रोबेबिलिटी की, वो कितना किस किस नंबर को लेके आए तभी वो जीत सके। तो इसमें से हम लोग देखते हैं कि गीता को एक्चुअली या तो 4, 5 या 6 ये तीनों नंबर आते हैं तभी वो जीत सकती है। तो हम लोग देखते हैं कि डाई का तो टोटल 6 डिजिट्स होते हैं, ठीक है। सो टोटल डिजिट्स गीता के हुए दैट इज पॉसिबिलिटी में दैट इज 3 डिजिट्स, एंड आउट ऑफ टोटल डिजिट्स इज 6, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग इसको रिड्यूस करते हैं दैट विल बी 1/2, यानी 50% चांस दैट इज आउटपुट विल बी 1/2, ठीक है। तो हम लोग को यही फाइंड आउट करना है। लेट सपोज अगर राम का, लेट सपोज राम का डिजिट आया है 1, लेट सपोज राम का डिजिट है 1 एंड श्याम का डिजिट है 2, तो अब गीता का चांसेस कितना होना चाहिए या कितना होगा। तो यहाँ देखते हैं कि अगर सबसे पहले तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों भाइयों में से जिसका हाईएस्ट है पहले फाइंड आउट करेंगे। हाईएस्ट किसका है, श्याम का। श्याम का देखते हैं कि हाईएस्ट 2 है, ठीक है। एक डाई का जो रेंज होता है दैट इज फ्रॉम 1 से लेके 6 तक, ठीक है। तो गीता का जीतने का चांसेस ये है कि उसका या तो नंबर 2 आए, 3 आए, 4, 5 एंड 6, दीज आर आर चांसेस कि ये नंबर आने से गीता विल विन दिस मैच, ठीक है। तो नंबर ऑफ इसमें डिजिट्स कितने हुए, दैट इज 5, दिस इज 5/6, ठीक है। दिस इज द प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी फॉर हर टू विन दिस मैच और गेम, ठीक है। यही हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो इसको सिंपल क्या कर सकते हैं कि हम लोग ये राम के लिए एक वेरिएबल लेंगे, श्याम के लिए एक वेरिएबल लेंगे, ठीक है। इसका पहले कोड देख लेते हैं एक बार, स्टेप बाय स्टेप इसको करके जाते हैं तो इजीली सॉल्व होगा इसको, ठीक है। सबसे पहले बिट स्लैश स्टैंडर्ड हेडर फाइल ले लेते हैं, C++ यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, ठीक है। नेक्स्ट सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग को दो वेरिएबल लेना होगा। लेट्स सपोज दो वेरिएबल ले लेते हैं, एक का रख लेते हैं ए एंड सेकंड वन का बी रख लेते हैं, ठीक है। दोनों का वैल्यू हम लोग ले लेंगे ए एंड बी, दोनों का वैल्यू ले लिए। नेक्स्ट क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले तो दोनों का बीच में हम लोग क्या करना होगा, लेट्स सपोज ये दो नंबर है राम और श्याम के, ठीक है। राम और श्याम में सबसे पहले तो हम लोग को हाई मैक्सिमम किसका सबसे ज़्यादा है या हाईएस्ट है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, राम और श्याम में लेट्स सपोज एक का डिजिट जैसे 4 है, एक का 2 है, ठीक है, ये दो है। ये दोनों में से पहले एक मैक्स हम लोग को फाइंड आउट करना होगा, यानी मैक्स ए और बी में से जो मैक्सिमम है, ठीक है, इसको भी हम लोग कहीं स्टोर करके रखना होगा। लेट सपोज हम लोग ए वेरिएबल के अंदर ही रख देते हैं, ठीक है, ए के अंदर ही इसको स्टोर करके रख लेते हैं फिलहाल। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, ये तो हो गया हम लोग का मैक्सिमम निकाल लिए, दोनों में से मैक्स किसका ज़्यादा है। नेक्स्ट क्या करना होगा कि लेट सपोज गीता का जो है, ठीक है, मैक्सिमम कितना आया है, मैक्सिमम आया है इसका जैसे 4 आया है। तो गीता का मैक्स चांसेस प्रोबेबिलिटी विनिंग के लिए क्या करना, क्या क्या डिजिट्स लगेंगे, दैट विल बी 4, 5 एंड 6, ये 3 डिजिट्स होंगे, ठीक है। तो ये 3 डिजिट्स को अगर हम लोग को फाइंड आउट करने की, ये 3 डिजिट्स कौन कौन से हैं
या फिर कितने डिजिट्स हैं, ये हम लोग को एक्चुअली फाइंड आउट करना है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं कि डाई का, तुम लोग जानते हैं हाईएस्ट नंबर होता है दैट इज 6, ठीक है। तो डाई का अगर हाईएस्ट नंबर 6 है, तो 6 से अगर हम लोग ये दो भाइयों के जो हाईएस्ट डाई रोल में जो वैल्यू आया है उसको अगर माइनस करते हैं, ठीक है, तो दैट विल बी 2। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो ये 4 को भी हम लोग इंक्लूड करना है, तो दैट विल बी एक और +1 कर देते हैं, ठीक है। तो ये होगा 2 + 1 दैट विल बी 3, तो ये एक्यूरेट है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इस जगह इस जगह एक काम करते हैं, एक फार्मूला डिफाइन करते हैं। लेट्स सपोज हम लोग क्या करते हैं, ये जो ए का जो वैल्यू आया है, ठीक है, ए का जो वैल्यू आया है, हम लोग क्या करते हैं, मैक्स तो हम लोग को पता चल गया, हम लोग क्या करना है, 6 - ए, ठीक है। ए यानी जो अभी मैक्स हम लोग निकाले हैं, मैक्स हम लोग लेट्स सपोज यहाँ पे 4 आया, ठीक है, मैक्स यहाँ पे 4 आया है, तो 6 - a + 1 करेंगे, ठीक है, 6 - a + 1, ठीक। अब क्या करते हैं, दोबारा इसको हम लोग ए के अंदर ही रख देते हैं, ठीक है, ए के अंदर ही रख देते हैं। ये तो हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि ये तो हम लोग को फाइंड आउट हो गया कि टोटल कितने डिजिट्स गीता के होंगे चांसेस में से, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल चांसेस कि गीता जीत सके, वो डिजिट्स हम लोग निकाल लिए, दैट विल बी इंसर्टेड इनसाइड, ये ए के अंदर स्टोर रहेगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को अब इसमें एक और चीज़ है कि लेट्स सपोज, इसमें एक और चीज़ है, लेट्स सपोज अब ये नंबर ऑफ चांसेस जैसे हैं, लेट्स सपोज अगर लेट्स सपोज एक लेते हैं, लेट्स सपोज राम का आया है 5 एंड श्याम का आया है 4, ठीक है। लेट्स सपोज राम का आया है 4 एंड श्याम का आया है 4, ठीक है, 5 and 4। तो गीता के जीतने के चांसेस क्या क्या हैं, दैट विल बी 5 and 6, ठीक है। ये दो डिजिट्स हुए, ये दो डिजिट्स हुए, तो दैट इज 2, ये दो डिजिट्स हुए, 2 / 6 दैट इज़ 1/3। तो हम लोग क्या करना होगा, लेट्स सपोज यहाँ पे दिस वन, हम लोग का टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हुए थे, 2। 2 करने से हम लोग क्या आ रहा है, 2/6 आ रहा है, तो इसको हम लोग को रिड्यूस करके 1/3 निकालना है, और इसको हम लोग को आउटपुट दिखाना है, ठीक है। लेट्स सपोज अभी लेट्स सपोज शाम को 6 दे देते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज श्याम को 6 देते हैं एंड राम को 6 देते हैं एंड श्याम को 3 देते हैं, ठीक है। तो दोनों में से हाईएस्ट कौन है, राम है। अब लेट्स सपोज गीता को जीतने के लिए उसको और कोई नहीं, सिर्फ 6 ही ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि उससे कम तो हो, मतलब उससे ज़्यादा तो होगा नहीं। सो उसको गीता को जीतने के लिए उसको 6 नंबर उसको आना चाहिए, ठीक है। तो इसका प्रोबेबिलिटी ये होगा कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, बस एक ही डिजिट हो रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ 1/6। सो अगर यहाँ पे हम लोग एक पैटर्न देख रहे हैं कि अगर उसका नंबर ऑफ डिजिट्स, जैसे यहाँ पे 1 आया दैट विल बी, तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/6, ठीक है। तो इससे और रिड्यूस नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर गीता का वैल्यू अगर 2 आ रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स का वैल्यू अगर 2 आ रहा है, नंबर ऑफ डिजिट्स का वैल्यू यहाँ पे अगर 2 आ रहा है दैट विल बी 2/6 एंड आउटपुट विल बी 1/3, ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिक एक फिक्स पैटर्न पे चल रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग सिंपली इफ एंड एल्स में कर सकते हैं, डायरेक्टली सिंपल से इसको इफ एल्स में हम लोग कर सकते हैं कि इफ ए का वैल्यू इज इक्वल टू, अगर 1 आया, ठीक है, इफ ए का वैल्यू अगर सिंपल से अगर 1 आया, तो हम लोग इसमें सी आउट करके क्या दिखाएंगे, डायरेक्ट हम लोग दिखा देंगे दैट विल बी 1/6, ठीक है। एल्स इफ एल्स इफ अगर ए का वैल्यू 2 आया, ठीक है, तो लोग सी आउट क्या दिखाएंगे, दैट विल बी 2, दैट विल बी 1/3, ठीक है, नॉट 2/6, क्योंकि उससे भी रिड्यूस्ड फ्रैक्शन में हम लोग लिख सकते हैं, दैट विल बी 1/3, ठीक है। नेक्स्ट एल्स इफ हम लोग कर सकते हैं, इसमें सिंपली क्या होगा कि ये लाइंस ऑफ कोड इसमें थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। सी आउट अगर ए इज इक्वल टू 3 हुआ दैट विल बी 1/2, ओके।
नेक्स्ट एल्स इफ अगर a इज इक्वल टू अगर 4 हुआ देन सी आउट हम लोग करेंगे 2/3, ठीक है। नेक्स्ट एल्स इफ सी आउट एल्स इफ बट एल्स इफ अगर a का वैल्यू अगर 5 आया देन सी आउट a 5/6, ओके। अगर ये सेटिस्फाई, ये सारा अगर सेटिस्फाई नहीं करता है देन द फाइनल विल बी सी आउट 1/1, ठीक है। सी आउट 1/1। इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। लेट्स सपोज 2 डिजिट लेते हैं 4 एंड 2, आउटपुट आया 1/2, ओके। एक और बार चेक कर लेते हैं। लेट्स सपोज वी टेक 2 एंड 1, ठीक है। 2 और अगर 1 लेते हैं आउटपुट आया 5/6, ठीक है। लेट्स सपोज अगर 2 और 1 ले रहे हैं तो 2 1 में उसका नंबर्स क्या क्या होंगे, दैट विल बी 2 3 4 5 एंड 6, यानी टोटल 5 डिजिट, सो दैट विल बी 5/6। तो ठीक है, ये तो एकदम करेक्ट है। इसको सबमिट करके देख लेते हैं। ओके दिस इज एक्सेप्टेड, ये मतलब ओके है, ठीक है। सारा कंडीशंस इसका सारा टेस्ट केसेस से मैच कर रहा है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि इसको थोड़ा और सिंपलर भी कर सकते हैं। ये जो हम लोग इसको इफ एल्स में कर रहे हैं, इसका लाइंस ऑफ कोड थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो हम लोग पैटर्न देख रहे हैं यहाँ पे, अगर लेट्स सपोज हम लोग तो जान रहे हैं कि ये फिक्स्ड वैल्यू है 1 से लेके जो 6 तक जो जा रहा है एक एक का, ये सबका एक फिक्स्ड वैल्यू है, ओके। ये सबका एक एक फिक्स्ड वैल्यू है, सबका फिक्स वैल्यू है कि हम लोग यही रख रहे हैं। तो हम लोग क्यों ना ऐसा करते हैं, एक एरे ले लेते हैं। अगर एरे को अगर एरे के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस एक एक पोजीशंस में, एक एक पोजीशंस में अगर ये एलिमेंट्स को रख देंगे, लेट सपोज पहला में रखे 1/6, उसके बाद रखे 1/3, उसके बाद रखे 1/2, तो इससे क्या होगा कि नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड ये एकदम एकदम कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, लेट सपोज क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, ठीक है। एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग सी नाम से, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका एलिमेंट्स को हम लोग इसमें डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स को डिक्लेयर कर देते हैं। फर्स्ट वाला पोजीशन को हम लोग ब्लैंक इसलिए रख रहे हैं क्योंकि, एक सेकंड बताते हैं। लेट्स सपोज उसके बाद वाला में रखते हैं 1 बाई क्या था, फर्स्ट वाले में दिस विल बी, सेकंड वाले में 1/6 रखे, उसके बाद वाले में सॉरी 1/6, देन 1/3, अच्छा ये 6 ना, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। पहला वाला यानी दिस वन विल 1/6, उसके बाद हुआ 1/3, नेक्स्ट इज 1/2, नेक्स्ट उसके बाद वाला है 2/3, देन उसके बाद वाला है दैट इज 5/6,
एंड द लास्ट वन इज 1/1, ठीक है। ये तो हो गया, इसको क्लोज, प्रॉपरली क्लोज हो गया। इसको अब एक बार रन करके देख लेते हैं। ओके, लेट्स सपोज पहला वाला 4 लेते हैं, सेकंड वाला 2 ले लेते हैं। आउटपुट विल बी, अच्छा एक सेकंड एक सेकंड, इसका हम लोग तो फाइनल सी आउट किए ही नहीं है। फाइनल सी आउट में हम लोग क्या करेंगे, ओके, फाइनल सी आउट में क्या करेंगे कि हम लोग ये जो गीता पर नंबर ऑफ डिजिट्स जो बाकी रहेगा वो तो ए से हम लोग निकाल ले रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो हम लोग एरेज जो स्ट्रक्चर लिए हैं या फिर स्ट्रिंग जो लिए हैं, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये है एरे का 0th पोजीशन, ठीक है। स्ट्रिंग का ये जो 0th पोजीशन है, दिस इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एरे हम लोग जानते हैं कि 0 से स्टार्ट होता है, ओके, 0 से स्टार्ट होता है। लेकिन हम लोग क्या है कि डाई का जो रोल है वो नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो 1 का जो रिप्रेजेंटेशन है वो इंडेक्सेशन सही अगर हो, सही हो, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहला जो एरे का 0th पोजीशन उसको ब्लैंक रख रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग सी ए का वैल्यू अगर यहाँ से प्रोवाइड करते जाएंगे, तो लेट्स सपोज ए का वैल्यू अगर 1 आता है तो हम लोग को सीधा ये डायरेक्ट ए 1 का पोजीशन यानी 1/6 आउटपुट देगा। अगर ए का वैल्यू 2 आता है, ठीक है, ए का वैल्यू अगर 2 आता है तो हम लोग डायरेक्टली C2 यानी A/3 का वैल्यू को प्रिंट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर ए का वैल्यू 3 आता है, ठीक है, तो यहाँ पे C3 यानी दिस वन 1/2 का आउटपुट देगा, ठीक है। इसको रन करके देख लेते हैं। लेट्स सपोज एक इनपुट ले लेते हैं 2 and 1, ठीक है। आउटपुट इज 5/6। एक और ले लेते हैं, लेट्स सपोज 5 and 6 लेते हैं, तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आया नहीं, आउटपुट आया नहीं, क्यों नहीं आया, अब आया, ठीक है, 1/6। तो ये तो करेक्ट है। इसको एक बार सबमिट करके देख लेते हैं कि सारा टेस्ट केसेस से ये मैच कर रहा है कि नहीं। ओके, लेट्स सी। यस, 8 9 8 35, यस, फाइनली इट इज एक्सेप्टेड, मतलब ये ओके है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही था। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है।